अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ओ लेवल्स का अकाउंट्स का सिलसिला है, टॉपिक 7 है। और इसमें करेक्शन ऑफ एरर्स, यानी जब अकाउंटेंट जो है या बुक कीपर जो है वो अकाउंट्स लिख रहा होता है, उसमें एंट्रीज वगैरह डाल रहा होता है, तो उसके से कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं और होती हैं। और कुछ ना कुछ एरर्स हो जाते हैं, मिस्टेक्स आप कह सकते हैं, गलती हो जाती है। तो उनको कैसे दुरुस्त किया जाए, और उनके सिलसिले में जो है ये एमसीक्यूज़ है। ओ लेवल अकाउंट्स के जो है ये सिर्फ ओ लेवल्स के लिए नहीं है। ये अगर हमारे 11th ग्रेड वाले या 12th ग्रेड वाले और बी कॉम वाले और एम कॉम वाले भी अगर इनको पढ़ना चाहें और इनसे सीखना चाहें तो वो सीख सकते हैं। तो ये अकाउंट्स जितने भी हैं ये सारे ग्रेड्स के लिए हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप इन सारे के सारे जो है वो इनको देखें और इससे फ़ायदा हासिल करें। तो हम इसमें पिछले सालों के क्वेश्चन दिए गए हैं और उनका जो है हल दिया गया है, एमसीक्यूज़ जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और उनका जो है वो सलूशन दिया गया है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप प्लीज़ देखें इसको और इनसे फ़ायदा उठाएं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कंपनसेटिंग एरर। मुख्तलिफ़ किस्म की एरर्स होती हैं, विच इज़ अ कंपनसेटिंग एरर। नंबर ए, चेक रिसीव फ्रॉम जे विल्क्स इज़ डेबिटेड इन द अकाउंट ऑफ जे विल्सन। अब ये कंपनसेटिंग एरर नहीं है, मगर सिर्फ नाम तब्दील हो गया है, ठीक है जी। डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द करेक्ट अमाउंट इज आर एंटर्ड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ बोथ अकाउंट्स। डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, जिसको क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया। तो बोथ अकाउंट्स के अंदर आगे पीछे हो गया ये। तो मगर कंपनसेटिंग एरर इसको नहीं कहलाया जाता। परचेज ऑफ अ मोटर व्हीकल ऑन क्रेडिट इज डेबिटेड इन द मोटर एक्सपेंस अकाउंट, ये भी कंपनसेटिंग एरर नहीं कहलाएगा। और डी जो है, सेल्स अकाउंट एंड परचेज अकाउंट आर बोथ अंडर कास्ट बाय द सेम अमाउंट। इनमें खूबी ये होती है कंपनसेटिंग एरर में कि अमाउंट जो है वो सेम होना चाहिए और जो क्लासेस ऑफ अकाउंट्स है वो डिफरेंट होनी चाहिए। यानी सेल्स अकाउंट एक डिफरेंट क्लास का है और परचेज अकाउंट डिफरेंट क्लास का है। तो हम देखते हैं, ज़रा डिटेल में देखते हैं क्या हुआ। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। Compensating error is that error on the debit and credit is of the same amount but in different accounts. Different accounts मतलब different classes of account. Sales and purchase are two different classes of accounts, but one entry can be drawn to correct the errors. तो ये compensating error इसको कहते हैं। क्या खूबी होती है इसकी कि अमाउंट इनका सेम होता है, इस अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं होता, मगर जो क्लास ऑफ अकाउंट है, यानी सेल्स अकाउंट मुख्तलिफ नेचर का अकाउंट है, परचेज अकाउंट मुख्तलिफ नेचर का अकाउंट है। तो क्लास ऑफ अकाउंट इज़ डिफरेंट, नेचर ऑफ अकाउंट इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो ये कंपनसेटिंग एरर कहलाई जाती है। तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, माइनर motor vehicle was motor vehicle cost $8,000 and the price included $36 for petrol, ठीक है। अब ये मोटर व्हीकल की जो कॉस्ट है ना वो 8,000 नहीं, 8,000 नहीं है, ये -36,000, क्योंकि पेट्रोल की कॉस्ट जो है ये माइनस करना पड़ेगा हमें। तो टोटल अमाउंट ऑफ 8,000 वाज डेबिटेड इन द मोटर व्हीकल अकाउंट। पूरा का पूरा जो है डेबिट कर दिया गया, वो फिक्स्ड एसेट जो है ओवर कास्ट हो गया। कितने अमाउंट से? $36 से। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एरर ऑन द नेट प्रॉफिट एंड दी फिक्स्ड एसेट। अब ये $36 जो है पेट्रोल का, ये एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया तो नेट प्रॉफिट वो इंक्रीज हो जाएगा। और जो $36 है वो फिक्स्ड एसेट में डाल दिया गया है, तो जाहिर है फिक्स्ड एसेट जो है वो ओवरकास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन कौन सा वाला दुरुस्त करते हैं। हाँ, नेट प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड। अब देखिए ना, वो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया तो नेट प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया। और फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड एसेट्स में चूंकि ये ऐड कर दिया गया तो ये भी ओवरस्टेट हो गया। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी जो है वो करेक्ट आंसर्स नहीं है। इफ एक्सपेंस इज नॉट रिकॉर्डेड देन द नेट प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड।
इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द फिक्स, और ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ओके, हम अगले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ बैलेंस इन द सस्पेंस अकाउंट। द बुक कीपर डिस्कवर्स परचेजेस वर ओवरकास्टेड, यानी परचेज अकाउंट जो है, यानी जो डेबिट साइड पे होता है, वो 1000 से वो ओवरकास्ट हो गया, ज़्यादा हो गया। व्हाट एंट्री इज रिक्वायर्ड, जाहिर है बुक पे परचेज अकाउंट जो है उसको डेबिट किया जाता है, तो परचेज अकाउंट को अगर हम क्रेडिट कर देंगे तो वो अपनी उसका अमाउंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, और सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। व्हाट एंट्री इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस एरर, आप देख लीजिए आप प्लीज़, इसमें परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं, ये तो ए वाला सही नहीं है। परचेज रिटर्न, तो इसमें तो कोई परचेज रिटर्न का जिक्र ही नहीं है। और हाँ, सी वाला जो है वो लगता है दुरुस्त है, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। दिस इज द करेक्ट आंसर। आप देखें कि एंट्री क्या होगी, नीचे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया गया है और परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। Now we go to the next question, question number 4. ठीक है जी, ये है द फाइनल अकाउंट्स, जो कि ड्राफ्ट है, यानी अभी फाइनल नहीं हुआ, फाइनल अकाउंट्स बन गए हैं मगर एक ड्राफ्ट है। शो अ नेट प्रॉफिट ऑफ $12,000, ठीक, नेट प्रॉफिट $12,000। सेल्स हैव बीन ओवरकास्ट बाय $600, जाहिर है अब सेल्स को कम किया जाएगा, जितनी भी सेल्स होगी उसको $600 से कम किया जाएगा, तो प्रॉफिट भी जो है वो कम हो जाएगा, और वो हो जाएगा $12,000 माइनस $600, $11,400, ये हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेल इज ओवरकास्टेड विल ऑल्सो ओवरकास्ट नेट प्रॉफिट, तो 12,000 में से $600 जो कम कर दिया, तो 11,400 is the correct net profit. Okay, now to the next question. 5. What is the effect on the final accounts of the of providing for wages accrual? हाँ, wages accrual का अगर रिकॉर्ड किया जाता है तो एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करेंगे इसी साल का, तो जाहिर है कि नेट प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, और अक्रूवल रिकॉर्ड करते हैं तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो क्या होगा जी, नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। बी इज द करेक्ट आंसर, आप देख सकते, ठीक है। उसकी वजह आपको इसको ऐसे करना चाहिए, अगर इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो ओवर कास्ट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाएगा और करंट लाइबिलिटीज जो है वो अंडर स्टेट हो जाएगी, ये होगा इसका नेट इफेक्ट, तो करना चाहिए ये, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। द परचेज ऑफ अ मोटर व्हीकल वॉज एंटर्ड इन द मोटर एक्सपेंसेस अकाउंट, व्हाट काइंड ऑफ एरर इज दिस, राइट। इसमें प्रिंसिपल का लगता है मुझे कमीशन का ऑप्शन सी, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, एरर ऑफ कमीशन अकर्स व्हेन पोस्टिंग इज मेड इन अ रॉन्ग अकाउंट बट द क्लास ऑफ द अकाउंट इज करेक्ट। क्लास यानी वो सेल्स है तो सेल्स में आएगा, सेल्स में क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है जी, और क्लास इज करेक्ट, ओके। Option B, error on the debit side is of the same amount as the error on credit side. Error. Option error on the B, compensating error. Is called compensating error. Compensating error हम पहले भी कवर कर चुके हैं. Class of the account, this is compensating. जो है ना वो amount same है as the error on the credit side. ठीक है, मगर क्लास डिफरेंट होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिखा नहीं है मगर क्लास डिफरेंट होनी चाहिए, तो उसको कंपनसेटिंग एरर कहा जाता है। ऑप्शन डी, एरर ऑफ रिवर्सल मींस पोस्टिंग इज मेड इन द करेक्ट अकाउंट बट ऑन द रॉन्ग साइड, यानी डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया और जो क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया, तो प्रिंसिपल अकाउंट एरर है ये, यानी एरर ऑफ प्रिंसिपल आप कह सकते हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर।